देखिए झांसा है, सब पार्टी झांसा देता है, समझे ना। कोई सरकार पर हमको भरोसा नहीं है। तो रोजगार खा लिया है तभी ये लड़के यहाँ है, और अगर रोजगार नहीं खाते ना तो ये सभी बॉर्डर पे होते आज। और उसके बावजूद भी हमारा एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया और 2 साल हमें बताया गया कि अब होगा तब होगा, अगले महीने होगा। आप बोल रहे हो मैं ये जो सरकार है वो किसान और युवा के साथ है, तो या तो ये हो सकता है किसान बावड़ा है यार, ये युवा बावड़ा, यही हो सके। जो भी गवर्नमेंट चाहती है, जो डिफेंस चाहता है, हमने सब कुछ क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि अंधविश्वास से दूर रहो। धर्म हिंदुस्तान में जितने धर्म की राजनीति होती है कोई होती नहीं है। मैम हमारी भर्ती 6 अगस्त 2021 में हुई थी, जिसमें मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सिर्फ एग्जाम रह जाता जो कि लास्ट स्टेज है। और आर्मी का फिजिकल निकालना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए 4 बजे सुबह उठ के ठंडी में पसीने से नहाना पड़ेगा, तब जाके आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई होता है। और उसके बावजूद भी हमारा एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया और 2 साल हमें बताया गया कि अब होगा तब होगा, अगले महीने होगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 15 दिन। लेकिन 14 जून 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया जाता है कि आपकी भर्ती सारी कैंसिल कर दी गई है। और उसमें बताइए हमारी क्या गलती है? हमने तो अपनी सारी क्राइटेरिया पूरी कर दिया, जो भी गवर्नमेंट चाहती है, जो डिफेंस चाहता है, हमने सब कुछ क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो ये किसकी गलती है कि आपका निष्कासित कर दिया गया, आप कह रहे हैं कैंसिल कर दिया गया? ये सिर्फ सरकार की गलती है और किसी की गलती नहीं। सरकार के अधीन में आता है आपका डिमांड? सरकार अगर सरकार चाहे तो आज भी हमें ज्वाइनिंग दे सकती है। लेकिन सरकार तो कहती है हमने 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। अरे दिया है तो ये युवा क्या रोजगार है? यहाँ आके बैठे हैं, सब तो बेरोजगार है ना। अग्निवीर भी तो उन्होंने योजना निकाली है ना, रोजगार देने के लिए निकाली है युवा। तो हमें अग्निवीर से क्या मतलब? कोई स्कीम आती है तो वो जब बच्चे प्रेजेंट टाइम में जो रहते हैं उसके बाद के लिए होती है। हम लोग अग्निवीर के पहले वाले भी स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हमें ज्वाइनिंग पुरानी पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया तरीके से चाहिए, हमें नई भर्ती से कोई मतलब नहीं है। जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पे? यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती को पूरी किया जाए और हम लोग को ज्वाइनिंग के लिए आ जाए। तो क्या लगता है कि अगर युवाओं की मांग नहीं सुनी गई तो युवा सरकार बदलने का काम करेंगे? वो तो बिल्कुल बदलेगा ही, सरकार युवा को काम नहीं करेंगे तो सरकार तो बदलेगी ही। 2024 में सत्ता बदलेगी। नहीं, सरकार कह रही है हम युवाओं के साथ है, सबका साथ सबका विकास करते हैं, फिर क्यों नहीं सुन रही है सरकार? सरकार का खामी है कि सुन नहीं रहे हैं, सरकार आवाज उठा रहे हैं लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं। जितने बच्चे हैं कोई राजघराने से नहीं है, सब गरीब परिवार के हैं, किसान के हैं, और ऐसे बच्चे भी जिनके पापा फौज में रह चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी माताएं भी आई हैं साथ में, जो शहीद की पत्नियां हैं वो भी आई हैं। उनको ये लग रहा था कि अगर हमारा बच्चा नौकरी पा जाएगा हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 सेकंड में सारी मंशा को एकदम खत्म कर दिया। तो ये सरकार कह रही है कि हम युवाओं के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार दोषी है। जिन मुद्दों पे सरकार बात करती है उस किसी भी मुद्दे पे खड़े नहीं उतर रही है, ना रोजगार दे पा रही जवानों को, ना किसानों का सम्मान कर रही है, कितने बेरोजगार अभी तो आधे भी नहीं आए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा युवा है जो इससे पीड़ित हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? आप बोल रहे हो मैं ये जो सरकार है वो किसान और युवा के साथ है, तो या तो ये हो सकता है किसान बावड़ा है यार, ये युवा बावड़ा, यही हो सके। क्योंकि किसान 2 साल बैठे रहे, अब मैं बैठने जा रहा, गलती तो फिर हमारी हो उसका, आगे तो कोई गलती को नहीं। मोदी तो एकदम सही क्लीन चिट है, क्योंकि यदि हमें हमारी 2019 में हुई थी वैकेंसी, नोटिफिकेशन आया था, और जो कोरोना के चक्कर में 2020 में हमारा पेपर हुआ था, उसके बाद हमारा पेपर होने के बाद एक दूसरी वैकेंसी आती है जो रैली के नाम पर आती है, उसमें जिसके 90% से ऊपर है ना उसकी भर्ती होती है, और वो रिक्रूटमेंट हमारे से पहले कंप्लीट हो गई, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। उसमें वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें जो पिछली बार जो बच्चे आउट हुए थे ना PSL के अंदर, जिनकी एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई थी, उन 600 बच्चों को ऐड करके वो ग्रुप पूरा हो गया, वो इंटेक पूरा हो गया। अब बारी हमारी आई, अब हमारा ग्रुप एकदम तैयार है, हम मेडिकल फिट है और हमारी PSL आ चुकी है, अब हमें ज्वाइनिंग लिस्ट देनी है। तो अब उनके पास आ जाता है कि अब कोविड आ गई है, लेकिन कोविड 2020 में थी, 2021 के अंदर कोई कोविड नहीं थी। मैं मेडिकल में फिजिकल देखा तब कोविड नहीं थी, तब उनकी भर्ती एकदम स्मूथ चलती थी। तो मतलब युवाओं के जो जीवन है, जो भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो दिख रहा है। एयरफोर्स आना, एयरफोर्स की प्री प्लानिंग होती है, ये इनके पेपर की डेट से लेकर
ज्वाइनिंग तक की डेट एकदम फिक्स होती है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। उनकी 31 अप्रैल को ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन उन्होंने 1 महीने पोस्टपोन करा और 31 मई को उन्होंने PSL भेजी। अब उन्होंने एक मंथ करते करते भेजना स्टार्ट कर दिया कि अब आपको हर मंथ के 31 तारीख को आपके पास नोटिस आता है कि अगले मंथ आपको ज्वाइनिंग आएगी, तो आप कभी ये सोचोगे कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? ऐसा तो कोई, तो हम ऐसे ऐसे करते करते सोच पोक रहे कि भाई ज्वाइनिंग तो आएगी, 31 तारीख ने जो PSL भेजना ला रहे हैं ज्वाइनिंग तो देगा। अब 14 जून को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि जितने भी पुराने रिक्रूटमेंट हुए हैं ना वो सभी निरस्त करते हैं। अब एक नई स्कीम लाते हैं जिसको अग्निवीर बोलेंगे और अब 4 साल के लिए फौज करेंगे। अरे चलो 4 साल के लिए, तो हमारा कसूर क्या था? हमने 4 साल में ले लेते, हमने ये तो मैं ये कहता हूँ मैं 2 दिन के लिए फौज में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे 2 दिन के लिए वर्दी मिलती ना तो भी मिलता था। और मैं अग्निवीर में वापस पेपर दिया, वापस मेडिकल फिट हुआ, लेकिन उन्होंने वही चीज उन्होंने बोला 3000 वैकेंसी में भी आपको नहीं मिला। उन्होंने बोले 3000 वैकेंसी को ये बोला, लेकिन उन्होंने एक्स ग्रुप में 1800 ग्रुप दिया, तो मैं पॉइंट 25 से फाइनल मेरिट में आउट हो गया, फिर आउट हो गया। अब ओवरेज हो गया। अब वो सिलेबस है ना, वो हमेशा एक्स ग्रुप का सिलेबस IIT और IIT की फिजिक्स आती है, उसमें अब वो काम करना है। अब पढ़ना पड़ेगा 10वीं का फिजिक्स, 4 साल की चीज पढ़िया बात के महीने, अब बात चीज कौन पढ़िया जाएगा? थाना यहाँ बोलते हैं आ चीज करेड़ी, अरे कहा कौन करेड़ी? कितना दिन बाद सीख लियोगा, थाना यहाँ कहते आ चीज छोड़ दियोगा, तेरा काम ही कौन है? नया चीज में फील्ड में पड़ेगा, कितना को आगे जाओगा? कितनी साल लागे? इतनी कोई उम्र को नहीं कर गया, इतना को नहीं, मुश्किल 1-2 साल देगा काम लगाओगा, तू घर का दाप रहे। मेरे पापा 34 साल, मेरे पापा 45 साल हुए, अरे व्हाट्सएप ग्रुप बैठा के जोड़ 32 साल मेरे पापा 12 रहे, 2 साल हो गए मेरे पापा ने घर आए नहीं। मैं जिया लाग्यो नहीं, मेरे पापा घरे आ गया क्या अब बढ़िया यार तू लाग्यो, अब बताऊं जिंदगी जीऊंगा क्या? 32 साल 12 रह गए, अब 500 जान जा रहे हैं मेरे पापा उड़ीसा। मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनल हो रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब मेरे पापा वापस उड़ीसा जाने ला रहे हो काम कर, बिगो बेटो भी बेरोजगार फिरने ला रहे हो, क्योंकि 2-3 से 5,000 रुपए लगा, नाका रहनी खड़ी 3-4 लाख रुपए खराब हो गया क्या? मेरी इतना साल पढ़ा, अब मैं रिपेयरिंग काम को नहीं आया, 4 साल गई मैं खड़ी काम को नहीं आया, 4 साल जो पढ़े हो वो खड़ी काम को इना तो कहेंगे 4 साल काम करा नहीं तो सारी नहीं तो काम हार एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया। अब नई चीज स्टार्ट करने ला रहा। तो आप चाहते हैं कि ये सरकार बदले और आपको रोजगार मिले? मैं ये चाहता हूँ बदलाव जरूरी है, एहसास होना चाहिए कि गलती हुई है। जब तक एहसास नहीं होगा ना तो गलती का करने वालों को कभी ये एहसास नहीं होगा कि हमने गलती की है। क्या चाहता है आज का युवा? आज का युवा चाहता है कि उनके साथ न्याय हो, उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि अंधविश्वास से दूर रहो। धर्म हिंदुस्तान में जितने धर्म की राजनीति होती है कोई होती नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे, मोदी जी कहते हैं हमने 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार युवाओं को दिया है और आप कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। तो 2000 को टाटा दिखा दो, मैंने एक आधे को रेलवे में 1 लाख नौकरियां थी खत्म होगी। एयरफोर्स का महीने नेवी में आर्मी में भर्ती होती है लगभग 71-72 हजार है। पहले एयरफोर्स में 10,000 वैकेंसी आती है हर साल, अब घटाई 20 साल नौकरी के अंदर पेंसिल देता, अब 4 साल कर दी फौज, 4-4 साल की पेंसिल देनी है, वैकेंसी कर दी 6,000, 4 घटा दी। मतलब झूठे वादे हैं, झूठे जुमले हैं सारे, कोई नौकरी नहीं है। 51-52 हजार भर्ती आती है आर्मी ZRO ARO जूझ रहा हूँ, बा घटा के 20-22 हजार कर दी, पूरी 20 साल खातर आती और विद पेंसिल आती जब तक मरता ऑल फैसिलिटी इंक्लूड होती। अब एक लेना शहीद अग्निवीर शहीद हो, अरे गंडक की मौत होनी भी ना साउड़ है कि रोड पर मर जाए नहीं भी इनको ले गए 2 बाया एयरफोर्स का आदमी आर्मी का और गाड़ी में एम्बुलेंस का छोड़ गया वो मर गया के वैल्यू है फिर। लेकिन अग्निवीर भी तो युवा के लिए ही निकाला है ना, उन्होंने युवाओं को रोजगार मिले। अरे युवा एक बात तो अग्निवीर के अंदर कांस्टेबल में जाता कौन है? हमारे जैसे ग्रामीण देहात के लोग जाते हैं कांस्टेबल, ऑफिसर नहीं जा सकते, ऑफिसर में कभी तो इन्हें लानी होती तो ऑफिसर में क्यों नहीं जा रहे हैं? यदि आपने लाना हो तो ऑफिसर में लाओ, तो भी हमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफिसर को तो पूरा दे रहे हो। NDA CDS का एग्जाम और उन टाइम कोरोना नहीं होती थी ना, NDA और CDS का एग्जाम और FCAT का एग्जाम पर एकदम फिक्स होता था वो डेट, वो SSB होती उस टाइम, ना तो कोरोना थी ना बात, रैली परमानेंट होती थी उत्तर प्रदेश से चुनाव एकदम प्रॉपर रैली होती थी, उसमें कोई कोरोना नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि ये उन बच्चों की ज्वाइनिंग ना हो जाए, और जो रैली होती था ना आर्मी रैली में 200-250 बच्चे होते हैं, उनको एक ऐसे 100 मीटर नहीं तो 50 मीटर के अंदर बिठाया रखा है। तो आर्मी के जवानों को भी उन्होंने सेल्फी पॉइंट पे खड़ा किया हुआ है कि मोदी जी के साथ सेल्फी कौन लेना चाहेगा। हाँ बस आ ही रही है। एक चीज देखो, इतो भेदभाव कर दियो, एक बंदो जा रहे हो सेम रैंक को बाई प्रोसेस भी अग्निवीर ने फॉलो करके जाने ला रहे हो, वही पहली जगह नॉर्मल बढ़ते, अब वो बंदो भी सैल्यूट कर रहे हैं जिसको
एज कांस्टेबल वो भी है और अब जो जा रहे वो कांस्टेबल है, लेकिन बिंग इतनी रैंक नीचे गिर दी कि बिन कांस्टेबल है सल्यूट करना पड़ ला रहे बिंग के वैल्यू रही है, बिंग मानसिकता इतनी डाउन करी छोड़ दी। यहाँ कहने की मैं अग्निवीर की तैयारी करूँ तो लोग मजाक उड़ाए, रिश्तों तो दूर की बात है, छोरी खिलाने कौन दे कोई बात। ये कह रहे हैं भेदभाव की सरकार है, आपको भी ऐसा ही लगता है? भेदभाव कहाँ हो? हाँ, कह रहे हैं अग्निवीर को जैसे मर जाते हैं सड़क पे छोड़ दिया जाता है, एक जानवर मरता है उसको भी लोग उठा लेते हैं, लेकिन अग्निवीर में जो लोग मर जाते हैं उनको सड़क पे छोड़ दिया जाता है। सर ये एक चीज देखो, आप जो आ रहे हैं उनको एक तो पहले अग्निवीर में एक प्रॉपर सामान होता था जिससे बोला उसके अंदर, जैसे आपके घर में शहीद हो गया तो मेरे परिवार को एक नौकरी होती थी, उसकी एक इनकम होती थी फिक्स होती, जैसे मैं मेरे घर का कोई आदमी खो रहा है तो उसके लिए कुछ होना तो चाहिए, ले कुछ होना तो चाहिए कि पिछले सही रहे। अब मैं मर गया तो मेरे घर वाले को पालेगा कौन? सरकार बदलेगी तो ज्वाइनिंग मिलेगी। यस, ये उन्होंने कांग्रेस ने आश्वासन दिया, लिख के बोला है कि हम एक्ट बना रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आती है ना तो इन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी और उसी डेट को दी जाएगी, जैसे आज 23 साल के हो गए तो अब आपकी सर्विस पीरियड 23 साल की 41 से गिना जाएगी और 20 साल आपको नौकरी कराई जाएगी। आप बताइए, सरकार बदलेगी तो नौकरी मिलेगी आपको? सरकार बदलेगी तो हमें पूरा विश्वास है कि नौकरी मिलेगी। और जब परमानेंट भर्ती होती तो उस समय 35 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था और इस समय अग्निवीर के तहत 10 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है, तो कितना गिरावट आया है आर्मी में, ये तो अब डाटा खुद ही बता रहे हैं। तो युवा क्या चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं युवा? देखो, हम सरकार की तो बात करें तो बदलना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से, क्योंकि इसी सरकार ने हमारा रोजगार खा लिया है। सरकार कह रही है 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया है, आप कह रहे हैं रोजगार खा लिया है। तो रोजगार खा लिया है तभी ये लड़के यहाँ है, और अगर रोजगार नहीं खाते ना तो ये सभी बॉर्डर पे होते। आज 2 साल हो जाते हमें जॉब करते हुए, 2 से 2.5 साल। तो युवा बदलाव के मूड में है इस समय? हाँ, बदलाव के मूड में है। युवा बदलाव चाहता है। जी, मैं बदलाव चाहता हूँ। जिस परिस्थिति में ये युवा गुजर रहे हैं ना, सिर्फ यही जानते हैं, बाकी इनका दर्द कोई नहीं जानता। युवा बदलाव चाहता है, सरकार बदले। जी, युवा बदलाव चाहता है। आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को। आप चाहते हैं कि सरकार बदले, आपको नौकरियां तभी मिलेंगी या फिर अब चुनावी वादे मिल जाएंगे आपको? देखिए, झांसा है, सब पार्टी झांसा देता है, समझे ना, कोई सरकार पर हमको भरोसा नहीं है। हाँ, जो वर्दी देगा उसी को वोट देंगे बस। अगर आज बीजेपी देना चाहता है ठीक है, नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। अच्छा, नौकरी देते हैं तो ठीक है, वरना सरकार उखाड़ फेंकेंगे। जी बिल्कुल। देते क्या है, वो तो हम ले चुके हैं, बस उन्हें एक बार बस बोलना है मन से कि इन बच्चों को ज्वाइनिंग कराओ। हम किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं। तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं आपका हक आपको? वो मैडम वो तो तानाशाह हो चुके हैं, अब जैसे चाहेंगे वैसे कर रहे हैं। वो तो किसी के भी साथ सब लोग रोड पर हैं। युवाओं का साथ है मोदी सरकार को, वो कहते हैं युवा हमारे साथ है। मैडम विश्वास तो है मोदी सरकार को, युवा साथ हैं, लेकिन अभी आप देख ही रही हो 1.5 लाख युवा कम से कम इधर उधर भटक रहा है। पता चलेगा युवा किसके साथ है। ज्वाइनिंग लेटर देखिए, यहाँ दिखा दीजिए उनको भी, जो हाथ में है। सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ बिहार से, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, दौर मेडिकल सब कुछ। ज्वाइनिंग का आस देते देते 2 साल के बाद भर्ती को पूरा कैंसिल कर दिया। अच्छा, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने के बावजूद भी युवा यहाँ पे बेरोजगार खड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारा रोजगार का मुद्दा नहीं है, हमारा आर्मी का सपना था। हमने फिजिकल क्लियर कर लिया, मेडिकल क्लियर कर लिया, और जो फाइनल स्टेज होती है रिटर्न एग्जाम की वो कैंसिल कर दी बिना किसी रीजन के। तो ये अन्याय हुआ हमारे साथ, हम न्याय लेने आए यहाँ पे। रोजगार से मतलब नहीं है, हम देश सेवा करना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये सरकार आपकी मांगे नहीं सुनेगी तो सरकार बदलेगी? सरकार बदले नहीं बदले, लेकिन हमारा सोच है वो बदल गया है मोदी के खिलाफ। हम मोदी के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, तो इसका हम खिलाफत करेंगे। सरकार जीते हारे ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जितना काम है वो करेंगे हम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे युवा जो है वो कहते हैं कि अगर हमारी मांगे सुनी गई, अगर हमें रोजगार दिया गया, अगर हमारी ज्वाइनिंग बहाल की गई तो हम आगे सरकार का साथ देंगे, नहीं तो वोट की चोट होगी और सरकार उखाड़ फेंकेंगे, सरकार बदलेगी। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए सजग भारत के साथ।